साथियों, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है और मुझे पानी का इंतजाम किया जाए। क्यों नहीं? ये कौन है और तुम्हें कहाँ मिली? सरदार जी, मैं कुएं में गया पानी भरने तो ये रस्सी मेरा पकड़ के बाल्टी वाली ऊपर चली आई, शायद गिरी हुई थी उसी में। चलो हटो, मेरे पास आओ। मैं तुमसे जानकारी करना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और कुएं में कैसे गिरी? बाबूजी, मैं विजयनगर की रहने वाली हूँ और मेरे स्वामी जी का नाम जमींदार ज्वाला सिंह है। जमींदार? देवर के साथ मेला देखने के लिए आई थी तो लेकिन वो हरामजादा मुझे इस कुएं में धकेल दिया। बड़ा अच्छा मौका है। ये तो मेरे दुश्मन की पत्नी है। साथियों, इसे तत्काल मेरे लेकर अड्डे पर चलो और जमींदार ज्वाला सिंह को हम एक पत्र लिखेंगे। जाओ, इसे लेकर जाओ और एक कलम और कापी लेकर आओ। ले जाओ इसे। श्री गणेशाय नमः। जमींदार ज्वाला सिंह को दुश्मनी भरा नमस्कार। जमींदार ज्वाला सिंह, आपको मालूम हो कि आपकी पत्नी हमारे कब्जे में है। अगर अपनी पत्नी की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपये लेकर मणिपुर के मेले में मिलो। हाँ, अगर होशियारी करने की कोशिश किया, पुलिस को सूचना दिया तो तुम्हारी पत्नी को मार दिया जाएगा। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। इस पत्र को ले जाओ और जमींदार ज्वाला सिंह को दे देना। आओ मेरे साथ। क्या बात है? जय हो। जय हो। सागर कहे दोस्तों, व्यस्त होने वाला है और सब परिवार के साथ तुम मणिपुर का मेला देखने गए। क्यों नहीं दोस्तों? और हमारी ठकुराइन और हमारी बेटी को छोड़कर चले आए। नहीं दोस्तों, भाभी और बेटी दोनों मिलकर कहने लगे, चाचा जी आप यहां से जाओ और हमारे पिताजी का देख रेख करो। हम आज के बजाय कल वापस मेले से आएंगे। तो ये बात है, आओ बैठकर हम उन लोगों को आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मेरे यार, बैठिए आप। कोई है महल में? पोस्ट ऑफिस से लाइटर आया है। कौन हो? लाइटर लेके आया हूँ, लाइटर। लेटर? जी ठीक है पोस्टमैन साहब। जी हाँ। आइए आइए।
जा सकते हैं पोस्टमैन साहब। जमींदार साहब, आपके नाम से लेटर आया है, देखिए इसे। सागर, कहिए दोस्तमन। ये तो चेतवानी भरा खत है क्या? जिसमें लिखा है, ठाकुर ज्वाला सिंह दुश्मनी भरा नमस्कार। आपको मालूम हो कि आपकी ठकुराइन हमारे कब्जे में है और उसे सही और जिंदा सलामत चाहते हो तो 50,000 रुपया लेकर मणिपुर के मेले में मिलो। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। बेरहम से? क्या होगा? अरे सोचिए मालिक, कुछ तो सोचिए। हमें तो बहुत डर लग रहा है। सागर, कहो। आज के जमाने में जो डर गया सो मर गया। क्यों नहीं? अगर मैं डर जाऊंगा और उसके खौफ से मैं मणिपुर के मेले की तरफ ना गया तो हमारी ठकुराइन से मैं अपने आप को हाथों लो बचूंगा। हाँ हाँ दोस्तमन, इसलिए तैयारी करो। चलिए। पहले हम शासन प्रशासन का सहारा लेंगे। क्यों नहीं दोस्तमन, क्यों नहीं? क्योंकि प्रशासन द्वारा हमारा कार्य आसान हो जाएगा। हाँ हाँ दोस्तमन। आओ पहले हम इंस्पेक्टर जीवन से मिलते हैं। चलिए दोस्तमन, देर मत कीजिए, चलिए। जय हिंद। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्यों नहीं सर? कि मैंने आज ही यहाँ का चार्ज अपने हाथों में संभाला है और मैंने वादा किया है अपनी माँ से कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश व कानून की मैं रक्षा करूँगा। फिलहाल आइए देखते हैं, बैठते हैं ऑफिस में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम है। फिर अगर कोई आता है तो हमसे उसकी मुलाकात करवाया जाए। हम बैठते हैं, ठीक है सर? प्लीज सिट डाउन। इंस्पेक्टर साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हम कहीं के नहीं आप रह गए। बर्बाद हो गए हैं। हाँ साहब। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। परिचय? अब हमारा परिचय जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो मैं इस विजयनगर का जमींदार, मेरा नाम ज्वाला सिंह है साहब, ज्वाला सिंह। मुझे लोग सागर सिंह के नाम से जानते हैं। हमारी ठकुराइन जयपुर के मेला परिवार सहित देखने गई थी। हमारी ठकुराइन का अपहरण हो गया। आपकी ठकुराइन मेला देखने के लिए गई थी और उनका अपहरण हो गया? हाँ साहब। लेकिन किसने किया? ये देखिए साहब, बेरहम नाम का डाकू हमारी ठकुराइन का अपहरण कर लिया। साहब आप हंस रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं साहब। इसमें हंसने वाली बात ही है। अगर आपकी ठकुराइन का अपहरण हुआ है तो उसने छोड़ने के लिए 50,000 ही रुपए तो मांगा है और आप एक लम्बरदार व्यक्ति हैं। आपको दिक्कत किस बात की है? साहब बताओ कहाँ सट गए हैं तो धरे हो। अरे साहब सोचा आप हम सब गरीब मने 50,000 कहाँ पाए? ए चिरकुट, इधर आ। तुम गरीब हो? अब का साहब? ये कौन है?
यहाँ के जमींदार हैं। जमींदार गरीब होते हैं। अरे सर साहब, इतने डंडे मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि तुम्हारा गाल और पिछवाड़ा सब लाल हो जाएगा। अरे साहब, आप जाने कि हम कहा थे मान लिया 3 रुपया के घर में धरे रहा थे। साहब जी, कहाँ से पाई अब? ये सूचना मिली है कि सेब का बहुत बड़ा व्यापारी भी है। अभी हिसाब करेंगे बाद में भी। इधर आइए, इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनो ध्यान से। अगर आपकी पत्नी को किडनैप किया है तो आप 50,000 रुपए बल्कि 55,000 ले लो और एक सूटकेस में पैक करवाओ। और कौन सा मेला आपने बताया है? मणिपुर का मेला साहब, मणिपुर का मेला। तो मणिपुर के मेले में आप वहां से जाइए, अपने घर से पैसा पूरा पैक करके अपने नौकरों के साथ मणिपुर मेले में जाइए। और जैसे ही पैसा से भरा सूटकेस आप उसके हाथों में पकड़ाओगे, वैसे ही हम अपने सिपाहियों के साथ तत्काल उसके पीछे उसको हम बंदूक का निशाना बना लेंगे। लेकिन उसने चेतवानी भरा लेटर इसलिए दिया है कि अगर 50,000 देने के बाद भी अगर शासन प्रशासन का सहारा लिया तो अपनी ठकुराइन से हाथ धो बैठोगे। तो ये बात लीकेज नहीं करना है ना, ये बात हमारे और आपके बीच में रहना चाहिए। इट्स ऑल राइट, प्लीज यू कैन गो। अबे चिरकुट, अब क्या हो गया? क्या हो कहता गया? है कि हम लोग गरीब आदमी हैं। हाँ साहब, वो तुम्हारे लंबरदार हैं। हाँ, पूरी रियासत के मालिक। कैसे गरीब हुआ बे? साहब कैसे गरीब हुआ तू? कारण ये है हाँ, आजकल के जमाने में गूगल पे, एटीएम, फोन पे होता है पैसा। अबे हमारे शहूरे नहीं भाई, हाँ, हमरे नहीं। फोन कौन सा है तुम्हारे पास? हमारे पास वो, मैंने सुना है कि तू महंगा फोन चलाता है तू। हाँ साहब, एक दिन बेसर है वही चला। हाँ? चल हमारी बात सुन। मणिपुर के मेले में 50,000 रुपए पैक करके सूटकेस में और अपने लंबरदार के साथ मेले में पहुंचो। और जैसे ही तुम उनके हाथों में पैसा पकड़ाओगे, वैसे हम अपने सिपाहियों के साथ तत्काल वहां पर पहुंच जाएंगे। चल दे साहब, पैसा का इंतजाम करा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पैसा का इंतजाम कर साहब, चिंता ना कराए। यू कैन गो, पैसा तो हम देवे करब। यू कैन गो। लेकिन साहब आप पूरी मैन फोर्स लेके आए। अबे चिरकुट, ये मैन फोर्स क्या है बे? काऊ भाजी जोन पूरी मैन फोर्स। हाँ, पूरी गाड़िया लेके आ बसी। चल यहाँ निकाल। हाँ, पूरी लेके आ। साहब ऐसे ऐसे नौकर हैं यहाँ पर। फिलहाल अशोक भैया, कहिए सर। देखिए, पहली बार हमको ऐसा ऑफर मिला है कि हम लोग इस बड़े से बड़े डाकू को हम लोग अपने हाथों से किडनैप करें। क्यों नहीं सर? और मैंने भी बहुत इनका नाम सुना है। ये क्या नाम बताया डाकू का? ये बेरहम सिंह है। आइए हम लोग चलते हैं, बेरहम सिंह को हम लोग किडनैप करेंगे और उसके बाद सरकार के हाथों द्वारा हम लोग गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। गोल्ड मेडल, ये हमको ऑफर मिला है। आइए हमारे साथ, प्लीज फॉलो मी। साथियों, चारों तरफ ध्यान देना। अगर कोई पुलिस वाला आए तो जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। ठीक है सरदार जी। जमींदार ज्वाला सिंह, निगाहें उठाकर देख, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। अगर इसकी भलाई चाहते हो तो तत्काल 50,000 रुपया लेकर मेरे पास आ जाओ। बेरहम सिंह, तुम्हारे चेतवानी भरा खत पढ़कर मैंने 50,000 रुपया लेकर मैं मणिपुर के मेले में आया हूँ। ये 50,000 रुपया ले लो और हमारी ठाकुराइन को हमारे हवाले कर दो। 50,000 पकड़ो, 50,000। क्या है? 50 है? 50,000। मालकिन आओ इधर। आओ ठाकुराइन आओ। बेरहम सिंह, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं।
वरना हमारी बंदूक से तुम्हारा सर भी खोपड़ी एकदम उठ जाएगी, जान लीजिए। जमींदार, इंस्पेक्टर से कह दो कि अपने अपने हथियार जमीन पर रख दें, नहीं तो ठकुराइन की खोपड़ी हवा में उड़ती नजर रुक आएगी। जाइए, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मेरी ठकुराइन की जान खतरे में है, खतरे में। प्लीज आप जमींदार, इसकी क्या गारंटी है कि मैं बंदूक हटा लूंगा तो आपकी पत्नी को छोड़ देगा ये? देखिए अपनी बंदूक हटाते हो नंबर 1। पिस्तौल नीचे, पिस्तौल नीचे। डाको, मेरे साथियों, जमींदार का दिया हुआ पैसा ले लो। जी ले लिया। जमींदार, इंस्पेक्टर से कह दो कि मेरे पीछे से हट जाए। इधर आइए भगवान के लिए, इंस्पेक्टर साहब इधर आइए। जमींदार देख, मैं तेरे ठकुराइन को सदा के लिए रिहा कर रहा हूं, तेरे पास भेज रहा हूं। नंबर 1, 2 और 1। सिपाही आइए हमारे साथ, जल्दी जाइए। साथियों, ठकुराइन पर गोली चली है। जी हाँ। और पुलिस हमारा पीछा कर रही है। जी। चलो हम तत्काल चलते हैं जमींदार ज्वाला सिंह की हवेली पर। चलिए। अगर जो मिलता है तत्काल चला दो उसे सीने पर गोली। आओ सिपाही, अभी अभी देख रहे हो ना बेरहम सिंह अपने साथी को साथ क्यों सर? आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बेरहम आइए हमारे साथ, पुलिस के हवाले कर दो। इसको हम लोग जितना छोड़ेंगे। गोली मार दूंगा। आइए हमारे साथ आइए। क्या बताऊं आप लोग से, आज कई दिन हो गए मेरे प्यारे जी से मुलाकात हुए और मेरे प्यारे जी अभी तक मुझसे मुलाकात करने नहीं आए। उनके बिन मेरा मन नहीं लग रहा है। तुम्हारे सिवा हो तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करूंगी, मैं जब तक जीऊंगी मोहब्बत करूंगी। मोहब्बत मोहब्बत तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करूंगी, मैं जब तक जीऊंगी मोहब्बत करूंगी। मोहब्बत मोहब्बत खबरदार, होशियारी करने की कोशिश किया तो टाइगर को दाब दूंगा। क्या रे, क्या नाम है तेरा और तू कौन है? मेरा नाम ज्योति है। तेरा नाम ज्योति है? जी। तू किसकी बेटी है? जमींदार ज्वाला सिंह की। लेकिन आप लोग कौन हो? मैं चंबल का खोखा डाकू बेरहम सिंह हूँ। चल तो मेरे साथ चल, आज मैं तुझसे शादी करूंगा। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुझसे जबरिया शादी करूंगा। नहीं, मैं ले जाऊंगी। रोक दो बेरहम, रोक दो, रोक दो, रोक दो।
रहम रोक दो, जबरन शादी रचाना कमारा नहीं, नाम इंस्पेक्टर जीवन और जाना नहीं, इस पे हक है हमारा तुम्हारा नहीं। तो शादी होकर रहेगी मेरे साथ में, शादी होकर रहेगी मेरे साथ में, तेरे संग शादी इसकी होगी नहीं। गर्चे होशियारी करने की कोशिश किया, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। शादी जबरन करोगे तुम? हाँ हाँ, जबरिया शादी करूंगा और देखता हूं किसमें दम है ये शादी रोकेगा। डाकू बेरहम सिंह, मेरा नाम इंस्पेक्टर जीवन कुमार है और आज मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ा है और शादी जबरन रचाना ये कमाना नहीं है बिल्कुल हमारे लिए। ठीक है, मैं मानता हूं आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस लड़की से प्यार मैं करता हूं। लेकिन शादी मैं करूंगा। इस लड़की से प्यार तुम करते हो, लेकिन शादी मैं करूंगा। तुम जंगल के शेर हो और मैं अपने थाने का शेर हूं, इसलिए एक शेर का एक शेर से मुकाबला हो रहा है। तो ऐसे नहीं बेरहम सिंह, आइए मैदान में एक एक हाथ हो जाता है, जो जीतेगा उसी के साथ ही लड़की जाएगी। ये रही बात। आज एक मर्द को किसी मर्द ने ललकारा है। अपने साथियों से कह दो कि हमारे बीच में कोई आएगा नहीं। साथियों की हमारी कच्ची तालीम नहीं है। साथियों, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। फैसला आज हम दोनों का। चल आजा मैदान में, देखते हैं कि किसके बाजू में कितनी ताकत है। आजा मैदान में। हमारे साथ मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल मैं।